Hello student, today I am going to explain you the new chapter Anatomy of Flowering Plants. Definition of tissue. Group of cell having the common origin and function called tissue. सेल्स का वह ग्रुप जिनका ओरिजिनेशन कॉमन होता है तथा फंक्शन कॉमन होते हैं उस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं. ब्रांच. बायो की वो ब्रांच जिसमें टिश्यू की स्टडी की जाती है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं. Next one, types of tissue. There are two types of tissue. First one, meristematic tissue and second, permanent tissue. ऐसे टिश्यू जिसमें डिवीजन की और रीडिवीजन की कैपेसिटी होती है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, और जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है उनको परमानेंट टिश्यू कहते हैं. टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue divided into three types: primordial meristem, primary meristem, and secondary meristem. Permanent tissue divided into three parts: simple tissue, complex tissue, and special tissue. Simple tissue divided into three parts: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Sclerenchyma again divided into two parts: sclerenchymatous fiber and stone cells. Second, complex tissue again divided into two parts: xylem and phloem. Xylem is made up of four components: tracheids, vessels, wood parenchyma, and wood fibers. Phloem is also made up of four components: sieve tubes, companion cells, bast fiber, and phloem parenchyma. Next one is special tissue. Special tissue divided into two parts: glandular tissue तथा lacetiferous tissue. Glandular tissue again divided into two types: external gland तथा internal gland. जो external gland होती है उसके अंदर glandular hairs होते हैं, stinging hairs होते हैं और nectaries होती है, और जो internal glands होते हैं उसके अंदर digestive gland, oil gland, resin gland तथा hydatodes होते हैं. और जो लेटिसिफेरस टिश्यू होते हैं उनको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया: लेटेक्स वेसल्स तथा लेटेक्स सेल्स. मेरिस्मेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. जो मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं उनका ओरिजिन तथा डेवलपमेंट कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग जो उसके टाइप्स देखेंगे: प्रो तथा प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम, द ग्रुप ऑफ सेल विच रिप्रेजेंट द प्राइमरी स्टेज ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स. सेल्स का वह ग्रुप जो मेरिस्मेटिक सेल्स के प्राइमरी स्टेज को शो करता है उसको प्रो तथा प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम कहते हैं. इट इज फाउंड एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट. और ये जो रूट और शूट जो होते हैं उनके जो टिप होते हैं, ऊपर के जो पोर्शन होते हैं, शार्प पोर्शन होते हैं, उनके ऊपर जो टिश्यू होते हैं उनको प्रो तथा प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम कहते हैं. सेकेंड, प्राइमरी मेरिस्टेम. प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम डिवाइडेड इन फॉर्म प्राइमरी मेरिस्टेम. जो प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं और वो प्राइमरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं. दे आर प्रेजेंट बिलो द प्रोमेरिस्टेम एट शूट एंड रूट. और ये कहाँ पाए जाते हैं? जो प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम होते हैं उसके जस्ट नीचे की तरफ पाए जाते हैं. जिस तरह से शूट में होते हैं उसी तरह से रूट में होते हैं. सेकेंडरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइडेड इन फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेम. जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं सेल्स वो डिवाइड होते हैं और वो फॉर्म करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम. और ये पाए जाते हैं कहाँ? रूट के अंदर जो कैम्बियम होती है उसमें, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि स्टेम में होता है तथा कॉर कैम्बियम जो कि रूट तथा स्टेम दोनों में होता है. मेरिस्मेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ प्लांट बॉडी. अब देखेंगे कि प्लांट बॉडी के अंदर किस पोजीशन पे कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है. फर्स्ट वन, एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मतलब एपेक्स वाले पोर्शन पे. रूट और शूट के जो एपेक्स पे टिश्यू होगा उसको एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे. सेकेंड, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इट इज फाउंड बिटवीन द परमानेंट टिश्यू. ये परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है. लेटरल मेरिस्टेम. इट इज फाउंड ऑन द लेटरल मार्जिन ऑफ स्टेम्स एंड ब्रांचेस. जो ब्रांच और स्टेम की लेटरल मार्जिन होती है, आइट साइड की जो मार्जिन्स होती हैं उसके ऊपर जो टिश्यू होता है वो लेटरल मेरिस्टेम होता है. You can see in this diagram types of meristematic tissue on the basis of their position.
तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, एपेक्स वाला पोर्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा वो एपिकल होगा। तो एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर की ओर टॉप पे होगा, जो एपेक्स वाला रीजन है वहाँ पर। उसके बाद देखेंगे कि परमानेंट टिश्यू के बीच वाला जो होगा, साइड में आप देखेंगे परमानेंट टिश्यू के बीच वाला जो होगा उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहेंगे। और लेटरल वाला जो साइड में होते हैं, दोनों साइड में, लेटरल साइड में होंगे तो उसको लेटरल मेरिस्टेम कहेंगे। तो पहला हो गया एपिकल मेरिस्टेम, जो कि प्लांट में एपेक्स वाले पोर्शन में पाया जाएगा। इंटरकैलरी जो होता है वो एक्सिलरी पार्ट में होगा, परमानेंट टिश्यू के बीच में होगा। और लेटरल वाला होगा ब्रांच तथा स्टेम के दोनों लेटरल साइड पे जो टिश्यू होगा वो लेटरल मेरिस्टेम होगा। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल शूट मेरिस्टेम। तो जो एपिकल शूट के जो मेरिस्टेम है उसका स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरी दी गई, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी तथा ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो फर्स्ट देखेंगे एपिकल सेल थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपोज किया था नगेली ने 1858 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, शूट का जो एपेक्स होता है उसके अंदर एक सिंगल एपिकल सेल होती है, वो डिवाइड होती चली जाती है और डिवाइड होकर पूरा एपेक्स के बाद पूरे प्लांट को डेवलप कर लेती है। मतलब एपेक्स पे एक सेल होगी, उसमें डिवीजन होगा, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होगी और पूरे प्लांट को डेवलप करेगी। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू हायर अलगी, ब्रायोफाइट एंड सम टेरिडोफाइट्स। ये थ्योरी किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी? जो उच्च श्रेणी के एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट होते हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है एप्लीकेबल नहीं होगी एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर। इस डायग्राम में आप ऊपर देखेंगे कि एपेक्स वाला पोर्शन है, यहाँ पर एक सिंगल सेल होती है, इसको एपिकल सेल्स कहते हैं। ये जो सिंगल सेल्स होती है डिवाइड होती है, रीडिवाइड होती है और पूरे प्लांट को डेवलप कर लेती है। तो इस थ्योरी को कहते हैं एपिकल सेल थ्योरी, क्योंकि पूरे प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है एक सिंगल एपिकल सेल से होता है। यही एपिकल सेल्स डिवाइड होती है, रीडिवाइड होती है और पूरे प्लांट को क्या करती है? डेवलप कर लेती है। तो फर्स्ट डायग्राम में आप एपिकल सेल्स देखेंगे और सेकंड डायग्राम में आप पूरे प्लांट को देखेंगे। तो ये पूरे प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो एक सिंगल सेल से होता है। इस सिंगल सेल्स को एपिकल सेल्स कहते हैं। सेकेंड, हिस्टोजन थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपोज किया था हेंस्टीन ने 1970 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रूट एंड शूट एपेक्स ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर कॉल्ड प्लीरोम। जो रूट और शूट जो होते हैं उसका जो एपेक्स वाला पोर्शन होता है उसके अंदर सेंट्रल कोर होता है जिसको प्लीरोम कहते हैं, सराउंडेड बाय द सेवरल लेयर्स ऑफ पेरिब्लेम। इस प्लीरोम के चारों तरफ बहुत सारी मल्टी लेयर में पेरिब्लेम होती है। एंड आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ डर्मेटोजोन्स। और पेरिब्लेम के चारों तरफ एक सिंगल लेयर डर्मेटोजेंस होती है। मतलब उसके अंदर 3 लेयर है। जो सेंटर वाला पोर्शन है उसको प्लीरोम कहेंगे, उसके बाहर की तरफ पेरिब्लेम होगा और सबसे बाहर की तरफ डर्मेटोजेंस होते हैं। These 3 layers were designed by the हेंस्टीन तथा हिस्टोजेन। इन 3 लेयर को डिजाइन के डेजिग्नेटेड किसने किया था? हेंस्टीन तथा हिस्टोजेन ने किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डर्मेटोजेंस गिव राइज टू एपिडर्मिस, पेरिब्लेम टू कॉर्टेक्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डर्मेटोजेंस होता है उससे क्या बनेगा? एपिडर्मिस। जो पेरिब्लेम होगा उससे क्या बनेगा? कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। और जो प्लीरोम होगा उससे वेस्कुलर बंडल बनेंगे और पीथ का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वन थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस। दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय द शिमिट इन 1924। इस थ्योरी को किसने बताया था? सबसे पहले शिमिट ने बताया था 1924 में। इस थ्योरी के हिसाब से देयर आर ओनली 2 रीजन्स इन एपिकल मेरिस्टेम। ये थ्योरी ये बोलती है कि जो एपिकल पार्ट होता है उसके अंदर केवल 2 रीजन होते हैं, एक ट्यूनिका होता है, दूसरा कॉर्पस होता है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ जो होगा ट्यूनिका होगा, उसके जस्ट नीचे की तरफ कॉर्पस वाला लेयर होगा। ट्यूनिका, इट इज वन एंड मोर लेयर रीजन एट द एपेक्स। सबसे ऊपर की ओर एपेक्स में जो रीजन होगा ट्यूनिका होगा, या तो सिंगल लेयर्ड होगा या मल्टी लेयर्ड होगा। द सेल्स ऑफ ट्यूनिका आर यूजुअली स्मॉलर देन द दोज ऑफ कॉर्पस। जो ट्यूनिका की सेल्स होती है कॉर्पस की सेल्स के कंपैरिजन में छोटी होती है। द सेल्स ऑफ
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका गिव राइज टू एपिडर्मिस। जो ट्यूनिका के सबसे बाहर वाली सेल्स की लेयर होती है उसके द्वारा एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, और रिमेनिंग जो सेल्स होती है इनर लेयर जो होती है उसके द्वारा लीफ प्रीमोर्डिया का फॉर्मेशन होता है। The cells of this layer divided anticlinally to increase the area of dorsal surface of stem। और इस लेयर की जो सेल्स होती है वो एंटीक्लिनली डिवाइड होकर स्टेम के डार्सल सरफेस के एरिया को इंक्रीज करती है। अब आता है कॉर्पस। ट्यूनिका के जस्ट नीचे डायग्राम में देखेंगे कॉर्पस। द कॉर्पस रिप्रेजेंट द सेंट्रल कॉर्ड विद द लॉन्गर सेल्स। जो कॉर्पस की जो सेल्स होती है वो सेंटर में होती है, और इनका जो साइज होता है ट्यूनिका के सेल्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है। दिस सेल्स ऑफ लेयर डिवाइडेड इन डायरेक्शन टू गिव राइज द ऑल टिश्यू ऑफ स्टेम। इस लेयर की जो सेल्स है वो डिवाइड होती चली जाती है और उनके द्वारा कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल तथा पीथ का फॉर्मेशन होता है। You can see in this diagram the हिस्टोजन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, तीन लेयर होती है। आउटर जो होती है डर्मेटोजेन होती है, मिडिल जो होती है पेरिब्लेम होती है, और सबसे सेंटर वाली होती है प्लीरोम। जो डर्मेटोजेन है उसके द्वारा क्या बनेगा, एपिडर्मिस बनेगा। जो पेरिब्लेम है उसके द्वारा क्या बनेगा, कॉर्टेक्स बनेगा तथा एंडोडर्मिस बनेगी। और जो प्लीरोम है उसके द्वारा वेस्कुलर बंडल बनेंगे तथा पीथ का फॉर्मेशन होगा। मतलब तीन लेयर्स के द्वारा पूरे प्लांट का डेवलपमेंट होता है। सेकेंड, परमानेंट टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल विच नॉट हैव डिवीजन कैपेसिटी एंड अटेन अ डेफिनेट शेप एंड साइज। सेल्स का वह ग्रुप जिसके अंदर डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती और इन सेल्स का एक स्पेसिफिक शेप और साइज होता है, तो उन सेल्स को क्या कहेंगे, परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू। देयर आर थ्री टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू अगेन इनको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन, पेरेनकाइमा। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ थिन वॉल आइसोडायमेट्रिक सेल्स। जो पेरेनकाइमा है इसके अंदर जो सेल्स होती है उनकी जो वॉल होती है थिन होती है और आइसोडायमेट्रिक, मतलब सभी सेल जो होती है उनका शेप कैसा होगा, सेम होगा। मे भी ओवल हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, मतलब बहुत सारे इसमें भुजाएं हो सकती है। विथ इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, मतलब दो सेल्स जहाँ जुड़ेगी उनके बीच में एक होलो स्पेस होगा जिसको इंट्रासेल्युलर स्पेस कहेंगे। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और जो सेल्यूलोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कहाँ पाई जाती है, एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, पीथ में, मेसोफिल्स ऑफ लीव्स में पाई जाती है। You can see in this diagram the types of parenchymatous cells। पहले वाली जो इनका शेप कैसा है, सर्कुलर। इसके बाद जो देखेंगे आप वो कौन सी है, पॉलीगोनल है, तो इसमें बहुत सारी क्या है, इसमें कॉर्नर्स होंगे। ये ओवल शेप में है, तो ये टाइप्स ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स है। फंक्शंस ऑफ पेरेनकाइमा, जो पीथ और कॉर्टेक्स वाली सेल्स होती है ये फूड को स्टोर करती है। सेकेंड, जो लीव्स की सेल्स होती है उसके आउटर कॉर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए इन पेरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा या मेसोफिल्स कहते हैं। नेक्स्ट वन, व्हेन पेरेनकाइमेटस सेल्स लूजली अरेंज्ड, जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है वो लूजली एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो उस कंडीशन में इन पेरेनकाइमा को स्पंजी पेरेनकाइमा कहते हैं, जो कि एक्वेटिक प्लांट में पाई जाती है और फ्लोटिंग में हेल्प करती है। इन एक्वेटिक प्लांट इंट्रासेल्युलर स्पेस फाउंड इन पेरेनकाइमा सेल्स विच फील्ड विथ एयर। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें सेल्स के बीच का जो होलो स्पेस होता है उसके अंदर एयर भरी होती है। इसी कारण इन पेरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं, जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करता है। फाइबर लाइक इलांगेटेड पेरेनकाइमा कॉल्ड प्रोजेनकाइमा। जो पेरेनकाइमा फाइबर या थ्रेड लाइक होती है उनको प्रोजेनकाइमा कहते हैं। इट इज स्लाइटली थिक वॉल्ड। इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, जो प्रोवाइड करती है रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ, जिसके कारण प्लांट सीधा खड़ा रहता है। क्यूटिनाइज पेरेनकाइमेटस सेल्स फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर्स और एपिडर्मिस।
जो क्यूटिनाइज सेल्स होती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर्स या एपिडर्मिस को फॉर्म करती है। पेरेन्काइमेटा सेल्स ऑफ रूट्स, रूट्स की जो पेरेन्काइमेटा सेल्स होती है उससे ट्यूबुलर आउटग्रोथ बाहर निकलती है, जिससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकलते हैं, लेकिन ये माइन्यूट होते हैं। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है, इसको पीलीफेरस लेयर या एपिब्लेमा कहते हैं। और ये जो आउटग्रोथ होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल को, कहाँ से? सॉइल से। Second, collenchyma cells. These are living and their cell walls are unevenly thickened. ये जो सेल्स होती लिविंग होती है और इनकी जो सेल वाल होती है कहीं पे मोटी और कहीं पे पतली होती है। द सेल वाल बिकम थिकेंड एट द एडजॉइनिंग ऑफ टू और मोर सेल्स और एट द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मोर सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। जहाँ पर दो सेल्स आपस में जुड़ती है उस कॉर्नर के ऊपर ये कैसी हो जाती है? थिकेन हो जाती है। इनके दोनों जहाँ दो सेल्स आपस में जुड़ती है तो जुड़ने का जो स्थान होता है वो थिक होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक क्वांटिटी में क्या डिपॉजिट हो जाता है? या तो सेल्यूलोज या पेक्टिन, जिसके कारण इनकी जो सेल वॉल हो जाती है रिजिड हो जाती है, कड़क हो जाती है। दिस सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और इन सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये सेल कहाँ पाई जाती है? हर्बेशियस डाइकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस रीजन में। Types of collenchyma. There are three types of collenchyma. First one, angular collenchyma. मतलब इनमें एंगल्स निकले रहते हैं, नुकीली होती है। थिकनिंग आर प्रेजेंट एट एंगल्स। इन सेल्स का जो एंगल होता है वो थिकनिंग मतलब मोटा होता है और ये पाई जाती है स्टेम्स ऑफ टोमेटो में। जैसे ये सेल्स है तो इनका जो कॉर्नर है यहाँ पर ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है सेल्यूलोज पेक्टिन का, तो कैसे हो जाते हैं? ये एंगुलर हो जाते हैं, इनके कोने निकले रहते, किनारे निकले रहते हैं। सेकेंड, लेमिलेट और प्लेट लाइक कोलेनकाइमा। एग्जाम्पल, स्टेम ऑफ सनफ्लावर। इसके अंदर जो सेल्स होती है जैसे प्लेट के ऊपर प्लेट रखते हैं उस तरह से अरेंज होती है, इस तरह से। नेक्स्ट वन, लेक्यूनेट और ट्यूबुलर कोलेनकाइमा। ये जो सेल्स होती है ट्यूब लाइक होती है और ये पाई जाती है कुकुरबिटा स्टेम में। तो आपको जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये जो ट्यूब होती है उसका जो माउथ वाला रीजन होता है वो वाला नजर आ रहा है, जिसको लेक्यूनेट कहते हैं। फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा, इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द ऑर्गन एंड ड्यू टू इट्स पेरिफेरल पोजीशन इन स्टेम। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है और उसको कड़क बनाता है ताकि ये सीधा खड़ा रहे, और ये प्लांट को झुकने से रोकता है। जब तेज हवा चलती है तो प्लांट सीधा खड़ा रहता है, वो तिरछा नहीं होता है, झुकता नहीं। इट्स सेल्स ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। इसकी जो सेल्स होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। कोलेनकाइमा अलाउज ग्रो द इलांगेशन और ऑर्गन। कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती है उसमें ग्रोथ होती है जिससे जो ऑर्गन होते हैं वो बड़े होते हैं, इलांगेशन होता है। इट्स प्रिवेंट द टीयरिंग ऑफ लीव्स। ये पत्तियों को फटने से रोकता है। बीइंग लिविंग, इट्स सेल्स स्टोर फूड। जो लिविंग सेल्स होती है उसके अंदर फूड को स्टोर किया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा हार्ड टिश्यू, हाईली थिकेंड वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा मोटी होती है और इसके अंदर या तो बहुत थोड़ा या नहीं होता है प्रोटोप्लाज्म। सेल कैविटीज आर नैरो। सेल के अंदर की जो कैविटी होती है बहुत सक्रिय होती है। सेल वॉल कंटेन डिपोजिशन ऑफ लिग्निन मीन्स लिग्निफाइड। इनकी जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर डिपोजिशन होता है लिग्निन का, इसके कारण इनकी जो सेल वॉल को लिग्निफाइड सेल वॉल कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स। सिंपल पिट्स, डायमीटर्स ऑफ पैसेज इज यूनिफॉर्म। इन सेल्स का जो डायमीटर होगा पैसेज का, बीच वाला जो होगा, ये कैसा होगा? एक जैसा होगा। इसी कारण इन सेल्स को सिंपल पिट्स कहते हैं।
बॉर्डर्ड पीट मतलब जो पीट्स गड्ढे होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। अ बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन टू एंड्स और माउथ ऑफ अ पीट। इनमें जो बॉर्डर लाइक मतलब बड़े बड़े जो पिट्स गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो दोनों एंड के सिरे पर या माउथ वाले रीजन में होते हैं। देर आर टू टाइप्स स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। ये जो फाइबर्स होते हैं मतलब थ्रेड लाइक होंगे तो इलोंगेटेड होंगे और टेपरिंग वाले रीजन होंगे इनके दोनों। ऑकर्स इन लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स, जो बड़े बड़े बंडल्स होते हैं फाइबर्स लाइक वो आपस में अरेंज हो जाते हैं तो बंडल के फॉर्म में होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, पेरिसाइकिल्स ऑफ मैनी डाइकॉट, इन सेकेंडरी वुड, इन वेस्कुलर बंडल शीथ। ये भी अगेन टू टाइप के होते हैं, वुड फाइबर्स और इंट्राजाइलरी फाइबर्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं? इन जाइलम टिश्यू में। सेकेंड है बास फाइबर्स या एक्स्ट्राजाइलरी फाइबर्स और ये होते हैं फ्लोएम टिश्यू में। फाउंड इन कॉर्टेक्स कॉल्ड कॉर्टिकल फाइबर्स। अगर ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं तो इन फाइबर्स को कॉर्टिकल फाइबर्स भी कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। ये कैसे हैं? फाइबर लाइक मतलब बड़े बड़े हैं। इनके जो दोनों एंड होते हैं टेपरिंग होते हैं मतलब शार्प होते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल बंडल में पाए जाते हैं, जैसे एक फाइबर दूसरे फाइबर से अटैच हो गया, दूसरे फाइबर से अटैच हो गया, तो जैसे लकड़ियों का बंडल होता है उस तरह से बंडल के फॉर्म में पाए जाते हैं। सेकेंड स्क्लेरॉइड और स्टोन सेल्स। स्टोन सेल्स इसलिए क्योंकि पत्थर की तरह हार्ड होती है। लिग्निफाइड थिक एंड वॉल, इनकी जो वॉल होती है थिक होती है, मोटी होती है, उसके ऊपर डिपोजिशन होता है लिग्निन का। सभी सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती है मतलब सभी सेल्स का जो डायमीटर होता है सेम होता है। बट सम आर इलोंगेटेड टू, लेकिन कुछ जो होती है वो बड़ी होती है। एंड डेड भी होती है। व्हेन मैच्योर, जब ये मैच्योर होती है तो कुछ बड़ी हो जाती है और डेड हो जाती है। और कहाँ पाई जाती है? इन कॉर्टेक्स पीथ। इट्स प्रोवाइड द स्टिफनेस इन प्लांट। ये प्लांट को कड़कपन हार्डपन प्रोवाइड करेगी, स्टिफनेस को प्रोवाइड करेगी जिसके कारण प्लांट हार्ड होता है। Types of scleroids. There are four types of scleroids. First one stone cells या brachyscleroids. ये शॉर्ट होती है, आइसोडायमेट्रिक होती है विथ रेमिफॉर्म। रेमिफॉर्म का मतलब होता है इन सेल्स की ब्रांचेस निकली होती है। फाउंड इन कॉर्टेक्स विथ फ्लोएम एंड पल्प ऑफ फ्रूट्स। एग्जाम्पल ग्रीट ऑफ गुआवा, जो जामफल होता है अमरूद होता है उसके बीच का जो पोर्शन हार्ड वाला होता है उसके अंदर। सपोटा, एप्पल एंड पियर। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन सेल्स। फर्स्ट वन जो है वो कैसी है? स्फेरिकल। सेकेंड वन ओवल है और तीसरी जो रेमीफॉर्म है मतलब ये ब्रांचेस होती है। थर्ड वाला जो डायग्राम है ब्रांच मतलब रेमीफॉर्म स्टोन सेल है। बी मैक्रोस्क्लेरॉइड्स, दे आर इलोंगेटेड एंड कॉलमनर और रॉड लाइक। ये लंबी होती है, कॉलम लाइक होती है और छड़नुमा होती है। और कहाँ पाई जाती है? एपिडर्मल कवरिंग ऑफ लेग्यूम शीट्स। जो लेग्यूम दाल वाली शीट होती है उसकी जो एपिडर्मल कवरिंग होती है एपिडर्मिस वाले रीजन में ये पाई जाती है। These cells are found in leaves, cortex of stem and outer sheet coat. ये पत्तियों में पाई जाती है, स्टेम का जो कॉर्टेक्स होता है उसमें पाई जाती है और शीट कोट जो होता है शीट के ऊपर का जो छिलका होता है कवरिंग होता है उसमें पाई जाती है। ऑस्टियोस्क्लेरॉइड्स, दे आर बोन लाइक द कॉलमनर विद स्लोएन एंड। ये कॉलम लाइक होती है लेकिन इनके जो सिरे होते हैं वो फूले हुए होते हैं। एग्जाम्पल सब एपिडर्मल कवरिंग, सम लेग्यूम शीट्स एंड लीव्स ऑफ हेलिया। जो कुछ लेग्यूम शीट्स होती है उसकी जो सब एपिडर्मल कवरिंग होती है उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट वन एस्ट्रोस्क्लेरॉइड्स, दे आर ब्रांच लाइक स्टार। ये ब्रांच होती है स्टार के समान होती है। टी लीव्स, जो चाय की पत्ती होती है उसके अंदर पाई जाती है। लीव्स ऑफ निम्फिया। नेक्स्ट वन फंक्शन ऑफ स्टोन सेल्स, इट्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू शीट कवरिंग। जो बीज होता है उसका जो छिलका होता है वो कड़क होता है, हार्ड होता है, वो स्टोन सेल्स के कारण होता है।
ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर दे कैन इजीली टॉलरेट टेंशन, प्रेशर इन अदर फोर्स। और इसलिए शीट कोट क्या होता है, हार्ड होता है, जिसके कारण आप इसके ऊपर टेंशन, दबाव डालो, प्रेशर डालो या फोर्स डालो तो भी ये नहीं टूटेगी। मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरॉइड टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। जो स्क्लेरॉइड्स होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ताकि उसको हार्डनेस प्रोवाइड करना, ताकि वो किसी भी एडवर्स कंडीशन में सीधे खड़े रहे।